नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में दिमाग को चकरा देता है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की, एक ऐसे देवता जिन्हें इस सृष्टि का आदि और अंत दोनों माना जाता है, जिनके सामने दुनिया की सारी शक्तियां सिर झुकाती हैं। लेकिन जब बात उनके खुद के जन्म की आती है ना, उनके माता पिता या उनकी उत्पत्ति की, तो हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें एक ऐसी रहस्यमयी और कई बार आपस में टकराने वाली यात्रा पर ले जाते हैं जो किसी भी पहेली से कम नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब इस सफर में खो ना जाएं, इसलिए हम अपनी आज की इस पूरी चर्चा को इन 5 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे। पहला, स्वयंभू शिव का रहस्य। दूसरा, अग्नि स्तंभ की मशहूर कथा। तीसरा, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में रुद्र। चौथा, देवी महापुराण का एकदम अलग दृष्टिकोण। और अंत में दुनिया के पहले गुरु के रूप में उनका स्वरूप। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं, जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आया होगा कि भाई, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को और उसमें मौजूद हर एक चीज को बनाया है, आखिर उस बनाने वाले को खुद किसने बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी इन प्राचीन पन्नों को पलटने पर मजबूर कर ही देता है। अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्वयंभू शिव का रहस्य। अगर हम शिव पुराण की माने तो वो हमें शुरुआत में ही एक बहुत ही स्पष्ट आधार दे देता है। वो भगवान शिव को स्वयंभू कहता है। अब स्वयंभू का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है जो खुद अपनी ही इच्छा से प्रकट हुआ हो, मतलब उनके कोई माता पिता नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि इसी वजह से वो प्रकृति के 5 मूल तत्वों से भी पूरी तरह आजाद हैं। अब सोचिए, जो इन तत्वों से ही परे है उसे मौत का डर कैसे हो सकता है? वो तो पूरी तरह अमर हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। शिव पुराण तो पूरे दावे के साथ कहता है कि शिव स्वयंभू हैं, उनका कोई जनक नहीं है। पर जैसे ही आप विष्णु पुराण पढ़ते हैं, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वहां साफ साफ लिखा है कि भगवान शिव का जन्म विष्णु जी के माथे से निकलने वाले एक बेहद चमकदार तेज से हुआ था। सोचिए, 2 महान ग्रंथ और एकदम अलग दावे। हम यहाँ किसी एक बात को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बस इस अद्भुत विरोधाभास को ज्यों का त्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिव पुराण जिस अनंत और स्वयंभू रूप की बात करता है, उसे समझने के लिए हमें उस बेहद मशहूर अग्नि स्तंभ की कथा को देखना होगा। ये किसी महाकाव्य के सबसे रोमांचक दृश्य जैसा है। हुआ कुछ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर तीखी बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे महान कौन है। और तब अचानक उनके बीच एक जलता हुआ, कभी न खत्म होने वाला अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप लिया और ऊपर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह रूप लेकर पाताल की तरफ गहराई में खुदाई शुरू कर दी। लेकिन दोनों ही हार मानकर खाली हाथ लौट आए, और तब वहां शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। इस घटना ने साबित कर दिया कि शिव सच में अनंत है, उनका न कोई आदि है न ही कोई अंत। चलिए, उस विशाल और अनंत स्वरूप से अब हम बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। बात करते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्र की। ये देखना सच में हैरान करता है कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इसके आधार पर पूरी की पूरी उत्पत्ति की कहानी ही बदल जाती है। एक तरफ शिव पुराण कहता है कि शिवजी अपने घुटने मल रहे थे और वहां से निकले मैल से भगवान विष्णु पैदा हो गए। लेकिन विष्णु पुराण, वो तो एक बिल्कुल ही अलग ब्रह्मांड का चित्र खींचता है। वहां सब कुछ पानी में डूबा हुआ है और ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए मदद की सख्त जरूरत है। और इसी जरूरत के चलते ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। तपस्या के बाद महान और शक्तिशाली शिव ब्रह्मा जी की गोद में एक रोते हुए बेबस छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हुए। है ना एकदम अचरज में डालने वाली बात। जब ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। तब जाके ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका सीधा सा मतलब ही होता है रोने वाला। लेकिन क्या सिर्फ रुद्र कहने से वो बच्चा चुप हो गया? जी नहीं। उस रोते हुए शिशु को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी को एक के बाद एक पूरे 108 अलग अलग नाम देने पड़े। शर्व, भव, उग्र, भीम और पता है, पशुपति और महादेव जैसी बेहद शक्तिशाली उपाधियां भी उसी समय दी गई थीं, जिन्हें आज हम सब पूजते हैं।
मतलब एक बच्चे को चुप कराने की उस प्रक्रिया ने हमें शिव के सबसे प्रभावशाली नाम दे दिए। अब इस पूरी चर्चा में एक और दिलचस्प पहलू जोड़ते हैं, श्रीमद् देवी महापुराण का दृष्टिकोण। ये ग्रंथ तो ईश्वरीय शक्तियों के माता पिता का एक बिल्कुल नया ही विचार हमारे सामने रख देता है। जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन हैं, तो ब्रह्मा जी का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि प्रकृति का रूप देवी दुर्गा और काल यानी समय का रूप सदाशिव, यही दोनों असल में हम त्रिदेवों के वास्तविक माता पिता हैं। यहाँ शिव के ही एक स्वरूप सदाशिव को पिता और माँ दुर्गा को माता बताया गया है। और देवी महापुराण की बात यही खत्म नहीं होती। इसमें आगे बताया गया है कि परम देवता सदाशिव के पूरे 5 मुख हैं और हर एक मुख से एक खास तरह की ध्वनि निकलती है, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। जब आप इन 5 ध्वनियों को एक साथ मिला देते हैं ना, तो वो मिलकर बनाती हैं ओम। जी हाँ, वही एकमात्र परम अक्षर जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। उत्पत्ति और जन्म के इन तमाम रहस्यों और उलझनों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की, दुनिया के पहले गुरु। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग शिव को सिर्फ विनाश या संहार के देवता के रूप में देखते हैं ना, लेकिन जब आप इन ग्रंथों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि शिव का अंतिम काम सिर्फ सब कुछ खत्म करना नहीं था, बल्कि वो तो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शिक्षक यानी आदि गुरु हैं। इस संसार में गुरु शिष्य की जो ये महान परंपरा है, इसकी शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने ही की थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना ये सर्वोच्च ज्ञान हर किसी को यूं ही बांट दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही खास तौर पर सिर्फ 7 शिष्यों को चुना, जिन्हें आज हम सब बेहद सम्मान के साथ सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। एक गुरु के रूप में शिव का ये रूप सच में बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, शिव पुराण का वो स्वयंभू देवता, विष्णु पुराण का वो ब्रह्मा जी की गोद में रोता हुआ शिशु और देवी महापुराण के अनुसार त्रिदेवों को जन्म देने वाले पिता, ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये आपस में टकराने वाली विरोधाभासी प्राचीन कहानियां आज भी इस ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को कैसे आकार दे रही हैं? शायद इन अलग अलग कहानियों का मकसद हमें उलझाना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि जो परम सत्य है, जो ईश्वर है, उसे हम किसी एक आसान सी परिभाषा में नहीं बांध सकते। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।